हेलो एवरीवन, आई रोहित अरोड़ा वेलकम यू ऑल ऑन एसएनएस एरा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी, इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्या कह देंगे उनको? स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए एग्जांपल की बात करते हैं। अगर एक पर्सन मूव कर रहा है 2 किलोमीटर तो उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब इसी को मॉडिफाई करते हैं। इफ अ पर्सन मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 2 किलोमीटर भी कहा है और साथ में एक स्टेटमेंट और है ईस्ट, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर। अगर कहता हूं सिर्फ 2 किलोमीटर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा? स्केलर। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे और उसके ऊपर बना देते हैं एरो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेक्टर को। आगे बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जब कोई भी वेक्टर है उसको 3D एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। यहां पे ये ए एक्स, ए वाई और ए जेड क्या है? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और ये जो आई जे और के हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, राइट। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसी को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है दैट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, राइट। जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइड पे 2 लाइंस बना देते हैं। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, इसका एरो हटा दें आप, तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैग्नीट्यूड को निकालने का फंडा क्या है? आई के साथ क्या है? ए एक्स, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें। जे के साथ ए वाई, दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें। और के साथ क्या था? ए जेड, इसका भी स्क्वायर कर दें। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है फॉर सपोज 2i माइनस 3j प्लस 4k, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। देखिए i के साथ क्या दिख रहा है आपको? 2 का स्क्वायर। j के साथ क्या दिख रहा है? -3 का स्क्वायर। k के साथ क्या दिख रहा है? 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9, 16, कितना हो गया? स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, राइट। तो ये थी मैग्नीट्यूड तक की बात। आगे बात करते हैं। देखिए अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। अब अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाए इक्वल पर डायरेक्शन हो जाए अपोजिट, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाए और डायरेक्शन कैसी हो जाए? अपोजिट, तो इनको कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर्स, राइट। मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल था दोनों वेक्टर्स का, ए और बी का, पर डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो उसको क्या कहेंगे आप? नेगेटिव वेक्टर्स। अब देखिए इसी में एक होता है, फॉर सपोज हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ए बी और सी वेक्टर। अब अगर तीनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम हैं, इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए? सेम, तो इस वेक्टर को कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। मतलब अगर मान लीजिए ये है एक पॉइंट, एक वेक्टर इधर है, एक इधर है और एक इधर है, यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी और यह वेक्टर सी, क्या कह देंगे? को इनिशियल वेक्टर। मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम।
अब इसी तरीके से अगर मेरे पास तीन वेक्टर और हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, अब अगर इनके टर्मिनल पॉइंट, एरो रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल पॉइंट को, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, अगर टर्मिनल पॉइंट्स सेम हो जाएं, अगर टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएं, तो आप इसको क्या नाम देंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स, राइट। तो ये को इनिशियल है, जहां इनिशियल पॉइंट सेम था, को टर्मिनस में जो भी टर्मिनल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? सेम। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, right? A unit vector is a vector having unit magnitude and drawn in the same direction of the given vector. तो बेसिक फंडा क्या कहेगा? जो भी वेक्टर दिया हुआ है अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1, तो उसको यूनिट वेक्टर कह देंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी गिवन वेक्टर के, राइट। अब ये बता ही दिया मैग्नीट्यूड क्या है? 1। एग्जांपल की बात करते हैं, चेक whether the given vector is unit vector or not। एक वेक्टर गिवन है 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k, ये दिया हुआ आपको। तो चेक करने का बेसिक फंडा यही है कि आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। i के साथ आपको क्या दिख रहा है? 1/3, 1/3 का स्क्वायर। j के साथ क्या दिख रहा है? -2/3, -2/3 का स्क्वायर। k के साथ अगेन क्या दिख रहा है? 2/3, इसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 4/9, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाना है, प्लस में 4/9। अब डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 4 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो गया? 9/9 कैंसिल, स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होगा? 1। तो आंसर आ जाएगा यस, जो गिवन वेक्टर है वो मेरा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर पे बेस एक और प्रॉब्लम कराता हूं आपको। वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, देन फाइंड लैम्डा। ए की वैल्यू दी हुई है 0.4i प्लस 0.8j प्लस में लैम्डा के। ये है मेरा क्वेश्चन। सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन है कि भाई यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका मतलब क्या है? जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट, आई के साथ है 0.4, 0.4 का आप स्क्वायर कर दें, जे के साथ है 0.8, 0.8 का स्क्वायर कर दें, के के साथ क्या है? लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर कर दें, इज इक्वल टू 1। अब इस तरफ अंडर रूट है, इस तरफ अंडर रूट नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट तो हट जाना है, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। 0.80 प्लस लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.80, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.20। ये आ गई मेरी वैल्यू किसकी? लैम्डा की, राइट। तो ये थे कंसेप्ट यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। आगे डिस्कस करते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। वेक्टर एडिशन, देखिए अगर दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको आप ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रूल्स हैं। एक तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, और अगर दो से ज्यादा यानी 3 वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे लगता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ है, इनका जो रिजल्ट आता है वो सेम होता है। रिजल्टेंट जो होगा, ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसको आर से रिप्रेजेंट किया है। इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेम बी का स्क्वायर, 2ab cos थीटा।
दोनों के लिए रिजल्ट सेम रहेगा, ट्राइंगल लॉ के लिए भी, पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी। दो वेक्टर थे, इनका रिजल्टेंट है आर, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं आपके साथ। टू फोर्सेस whose magnitude are in ratio 3:5 gives a resultant of 35 Newton if angle of inclination B 60 degree, find both forces। ये है हमारी प्रॉब्लम। डिस्कस करते हैं इसी को। दो फोर्सेस हैं, यानी F1 और F2 का जो रेशियो है वो क्या है, 3:5। तो इनके मैग्नीट्यूड क्या रहे होंगे, F1 रहा होगा 3x और F2 क्या रहा होगा, 5x। मैग्नीट्यूड दिए हुए ना, तो F1 3x रहा होगा, F2 5x रहा होगा, और रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, 35 न्यूटन। लगा दीजिए जो अभी बताया फॉर्मूला। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 2, फर्स्ट वन सेकेंड वन, कॉस थीटा। एंगल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, यहां लगा देते हैं 60 डिग्री। और रिजल्टेंट की वैल्यू पहले से दी हुई है कितनी, 35 न्यूटन। ये हो गया 9x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 2 3 5 15 x स्क्वायर। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 35 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस में 15x स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 49x स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x। तो 35 किसके इक्वल हो गया, 7x। तो x कितना हो जाएगा, 35/7 यानी 5, राइट। अब फोर्सेस क्या थी, यहां से देखिएगा, F1 था 3x, F2 क्या था 5x, राइट। यानी 3 इंटू x कितना है आपका 5, यानी पहला हो गया 15 और 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया, राइट। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और नेक्स्ट सेशन में जो बचे हुए कंसेप्ट हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।